ऐसे एक बार सूरदास जी महाराज बैठे थे, अपना पद गा रहे थे, भगवान को रिझा रहे थे। अब पद गाते गाते रिझाते रिझाते उसी समय क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज का आगमन हुआ, दोनों की भेंट हुई। अब दोनों मिले, अब एक है कृष्ण भक्त, एक है राम भक्त। अब दोनों अपने अपने इष्ट की प्रशंसा करने लगे। तुलसीदास जी के राम जी हमारे ऐसे, राम जी वैसे, राम जी ने देखो ये किया, राम जी इतने मर्यादित थे, राम जी ने इतना त्याग कर दिया, राम जी ने ये किया वो किया। अब सूरदास जी के हमारे ठाकुर इतने इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने भक्तों के महाराज करुणामय और इतने कृपामय कि जिस भक्त ने जिस स्थिति में बुलाया, भोजन छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, और तो और ना दिन देखा ना रात देखी, ना महाराज पत्थर देके ना कांटे देके दौड़ पड़े। हमारे ठाकुर जी इतने करुणामय हैं। और देखो हमारे तो ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। भागवत जी में वर्णन आया ना ठाकुर जी की सुंदरता का, कि बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणु रदर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बोले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बरहा पीठम नटवर बपू, बोले जैसे जैसे नट होता है ना, नट पल पल पे अपनी आकृति बदल लेता है, वैसे बोले हमारे प्रभु बोले जब मन में आते तब एक अलग सुंदर रूप धारण कर लेते हैं। कानों में कुंडल है, हाथों में मुरली है, चरणों में नूपुर है, माथे पे महाराज मोर मुकुट है, और गले में बैजंती माला शोभायमान हो रही है, और मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं और अपनी मुरली को बजा रहे हैं। सूरदास जी अपनी कहें, तुलसीदास जी अपनी कहें। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि कौन किसके ज्यादा है। बोले कैसे परीक्षा करें? बोले एक काम करो, एक तराजू मंगवाओ। तराजू मंगवाया। अब तराजू मंगवा करके उन्होंने लिखा अपने इष्ट का नाम, सूरदास जी ने लिखा अपने इष्ट का नाम, और नाम लिख के पर्ची में दोनों ने महाराज पलड़े में तराजू के में रख दी, और मन से उन्होंने आवाहन किया अपने अपने इष्ट का। अब जैसे अपने अपने इष्ट का आवाहन किया, सोई महाराज तुलसीदास जी वाला पलड़ा नीचे को बैठ गया, सूरदास जी का ऊपर को उठा रह गया। अब जैसे तुलसीदास जी का नीचे को झुका, सूरदास जी का ऊपर, सोई तुलसीदास जी हंस पड़े, बोले कि लो तुम्हारा पलड़ा ऊपर, हमारा नीचे, हमारा भारी है, हम सही हैं, हमारे इष्ट अच्छे हैं। अब सूरदास जी को बड़ी महाराज ग्लानि हुई, चल दिए, आकर के एक तरफ बैठ गए। अरे हम तो इतने दिनों से इनकी इतनी सेवा पूजा कर रहे हैं, इतनी भक्ति आराधना कर रहे हैं, और इन्होंने हमारी नाक कटवा दी, भोजन नहीं किया, रात हो गई, बैठे रहे ऐसे रोते रहे। भगवान प्रातः काल प्रकट हो गए। अरे सूरदास जी आप रोते क्यों हो? अब बताओ मेरी क्या गलती है? उन्होंने अपने इष्ट को बुलाया, सीता राम को बुलाया। अब जब सीता राम को बुलाया, अब राम जी जब अपनी सीता जी के साथ बैठेंगे तो पलड़ा उनका तो भारी होगा ही ना। आपने कहा श्रीनाथ जी आओ, तो मैं अपने रूप में आके बैठ गया। अब आप कहते कि हे युगल किशोर पधारो, तो मैं अपनी राधा को भी लाता। अब आपने मुझे बुलाया, मैं आके बैठ गया, अब मेरा वजन दोनों के बराबर थोड़ी होगा।
अब आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, वो दो थे मैं था, तो स्वाभाविक सी बात है उनका वजन ज्यादा होगा। अब जैसे ही सुना तब सूरदास जी महाराज मुस्कुरा उठे, बोले समझ गया प्रभु मेरी ही गलती है। तुलसीदास जी आए, आकर के हृदय से लगा लिया।